आज के वीडियो में हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु अधातु के जो है प्रश्न उत्तर आसान भाषा में समझेंगे, जानेंगे। और ये परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण, बिहार बोर्ड के लिए खास करके है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आसान भाषा में जो है धातु अधातु के क्वेश्चन आंसर समझें। हो सके तो जो है अपने कॉपी में नोट भी कर ले। तो हम लोग भारती भवन केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 3 धातु और अधातु के सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक एक करके जो है आसान भाषा में समझेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है, दो धातु एवं दो अधातु के नाम लिखें। धातु और अधातु आया है, धातु किसको कहेंगे? तो वैसे तत्व जो कठोर होते हैं, आघातवर्ध होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसकी तनन क्षमता अधिक होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? धातु। अधातु किसको कहेंगे? वैसे तत्व जो कठोर नहीं होती है, आघातवर्ध भी नहीं होती है, तनन क्षमता भी कम होती है और विद्युत का कुचालक होता है, उसको क्या कहेंगे? अधातु। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दो धातु और दो अधातु का नाम बताएं। तो दो धातु हम लोग क्या लिखेंगे? लोहा, सोना, ये क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। दो अधातु का नाम बताना है, गंधक ले सकते हैं, फास्फोरस ले सकते हैं, तो बहुत सारे, लेकिन हमको दो ही को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, समुद्री जल में पाए जाने वाले एक प्रमुख लवण का नाम लिखें। समुद्री जल में पाए जाने वाले एक लवण का नाम लिखना है। तो लवण क्या हो जाएगा? साधारण नमक, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी अधातु का नाम लिखे जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु कह रहा है, तो अधातु में हो जाएगा ब्रोमीन। अगर यही कहता धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो होता पारा। क्वेश्चन को ध्यान से समझे, धातु कह रहा है कि अधातु कह रहा है? अगर अधातु कहेगा द्रव अवस्था में तो ब्रोमीन होगा, और धातु कहेगा तो पारा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक अधातु का नाम लिखे जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठती है। यानी वैसी अधातु का नाम बताना है जो हवा के संपर्क में आने पर अपने से जल जाता है। तो इसका उत्तर होगा फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है? ऐसे अभी हम बताए कि अधातु विद्युत का कुचालक होती है, लेकिन अपवाद में है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का क्या होती है? सुचालक होती है, और ये अधातु है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? सभी खनिज अयस्क होते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, वुल्फ्राम किस अयस्क में विद्यमान रहता है? वुल्फ्राम किस अयस्क में विद्यमान रहता है? इसका जवाब क्या होगा? टीन स्टोन। इसका उत्तर होगा टीन स्टोन। क्वेश्चन नंबर 8, क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीकरण तो होगा ही होगा। इसका उत्तर हाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु का हमें परिभाषा लिखना है, दो या दो से अधिक धातु,
या अधातु के समांग मिश्रण को हम क्या कहेंगे? मिश्र धातु कहेंगे। मिश्र माने मिला जुला है, इसमें धातु भी मिला हुआ रह सकता है, अधातु भी मिला हुआ रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, अमलगम से आप क्या समझते हैं? अमलगम से आप क्या समझते हैं? तो अमलगम का परिभाषा क्या होगा कि कोई भी धातु मरकरी से मिल करके जब मिश्र धातु का निर्माण करता है तो उसको कहेंगे अमलगम। यानी कोई भी धातु जब मिश्र धातु से मिल करके मिश्र धातु का क्या करेगा? मरकरी से मिल करके, यानी कोई भी धातु मरकरी से मिल करके मिश्र धातु का जब निर्माण करेगा तो उसको हम बोलेंगे अमलगम। इसका हम लोग जो है रासायनिक समीकरण भी लिख सकते हैं, NaCl-Hg कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर तत्व अस्थायी बन जाता है? तो बाहरी कक्षा में जब तत्व 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, तो अपना अस्थायित्व प्राप्त कर लेगा। यानी बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो फिर उसको जो है इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अस्थायित्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है किंतु सोडियम आयन नहीं, क्यों? तो इसका जवाब होगा क्योंकि सोडियम आयन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपना अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जबकि सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अतः सोडियम अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए जल से तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है, जबकि सोडियम आयन ऐसा नहीं करता है। सोडियम करता है लेकिन सोडियम आयन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 13, आयनिक यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक कुछ होते हैं, क्यों? तो इसका जवाब होगा क्योंकि आयनिक यौगिक जो है धनायन और ऋणायन से बनता है। किससे बनता है? धनायन और ऋणायन से। और ये एक दूसरे को स्थिर मजबूत आकर्षण बल के द्वारा जो है ये जुड़ा होता है। यानी आयनिक यौगिक जो है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इस स्थिर आकर्षण को जोड़ने में काफी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा क्यों प्रवाहित की जा सकती है? तो इसका उत्तर क्या होगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो निर्माण होता है उदासीन अणु से होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता है। यही कारण है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, आयनिक बंधन में आयन के बीच किस प्रकार का बंधन कार्य करता है? तो आयनिक बंधन में आयन के बीच में जो है वैद्युत संयोजक बंधन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 16, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन में त्रिक सहसंयोजक बंधन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि देख सकते हो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2 और 5 आएगा। कक्षा को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, त्रिक सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखें। तो रासायनिक बंधन जो है 2 प्रकार के होता है। पहला हो जाएगा वैद्युत संयोजक
जिसको हम लोग आयनिक बंधन भी कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। क्वेश्चन नंबर 19, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से किस प्रकार का बंधन बनता है? तो इसका जवाब होगा वैद्युत संयोजक बंधन। क्वेश्चन नंबर 20, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होने पर किस प्रकार का बंधन बनता है? साझा हो रहा है, सहसंयोजक बंधन। क्वेश्चन नंबर 21, द्विबंध वाले किसी अणु का उदाहरण देना जिसमें डबल बॉन्ड होता है। O2। त्रिबंध वाले किसी अणु का उदाहरण देना। क्वेश्चन नंबर 22, त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड आनी चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड के लिए अभी हम बताए N2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित यौगिक में बंधन की प्रकृति बताए। अमोनिया, पहला है अमोनिया, इसमें हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी होगा सहसंयोजक बंधन। सोडियम मोनोऑक्साइड, तीसरा नंबर, वैद्युत संयोजक बंधन होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन जैसा होने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन परमाणु है, नियॉन जैसा होना चाहिए, नियॉन Ne10 यानी 2 8 होना चाहिए, और ऑक्सीजन है 2 6 होता है, तो कितना घट रहा है? 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक तत्व के संयोजी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन है। ए और बी के संयोग से बनने वाला यौगिक विद्युत का कुचालक है। इस यौगिक में बंधन की प्रकृति बताएं। तो इसका जो है बंधन हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। क्वेश्चन नंबर 26, एक यौगिक ए और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की लाइन के जोड़ने में किया जाता है। यौगिक ए की पहचान करना है। जोड़ने में आ रहा है, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, धातु के निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना पड़ता है, क्यों? तो इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि सल्फाइड एवं कार्बोनेट अयस्क का अवकरण आसानी से नहीं होता है। सल्फाइड एवं कार्बोनेट अयस्क का जो है अवकरण आसानी से नहीं होता है। यही कारण है कि सल्फाइड एवं कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28, उस मिश्र धातु का नाम लिखे जिसका उपयोग विद्युतार को जोड़ने में किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोल्डर। तो अभी हम लोग चैप्टर 3 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 28 तक आसान भाषा में समझे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। You make